हाय एवरीवन, दिस इज अर्श फिरवाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉल्फिट चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे कॉइन्स के बारे में जो आपने बाय नहीं करने, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। और इसी के साथ कुछ खास ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये सारी डिस्कशन हम करने वाले इसी वीडियो में, तो ये वीडियो स्किप मत करना कहीं भी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज में पैसा, तो वॉल्फिट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ हमारे वॉल्फिट ऑफिशियल और वॉल्फ ट्रेड डिस्कस दोनों ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम के ऊपर। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले 5 ऐसे कॉइन्स के बारे में जो आपने बाय नहीं करने। तो सबसे पहला ऐसा कॉइन जो आपने बाय नहीं करना वो है ऑलरेडी पम्प्ड कॉइन, यानी कि एक ऐसा कॉइन जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है। आपने ऐसा कॉइन कभी भी बाय नहीं करना, क्योंकि ऐसा कॉइन जिसमें करीब 50% 100% ऐसा इंक्रीज़ आ चुका है, या फिर कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जिसमें 10 से लेकर 20% का इंक्रीज़ आ चुका है, और उसके अगर आप कैंडल्स चेक करोगे तो उस कैंडल्स में इंक्रीज़ नहीं आ रहा, बल्कि वो वहीं थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। कुछ ऐसे कॉइन्स, कुछ ऐसे जो भी आप टोकन्स देख रहे हो, तो उनकी वो छोटे मोटे फ्लक्चुएशन को देखते हुए आप कभी भी बाय मत करें, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें एक अच्छा खासा इंक्रीज ऑलरेडी आ चुका होता है। तो उनको बाय करने पर आपको फिर से एक लॉस मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद वो डंप भी ऑब्वियसली होते हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉइन शायद वेल्स के द्वारा पंप किया गया हो, और अभी वो समय आ चुका है कि वेल्स अब उन्हीं कॉइन्स को डंप करने वाले हैं, और आपका वहाँ बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, या फिर दूसरा कॉइन, ऐसा कॉइन जो ऑलरेडी डंप्ड कॉइन हो, जो डिप में चल रहा हो। तो आप ऐसा हमेशा कभी मत सोचें कि कोई कॉइन डिप में चल रहा है और उसको जल्दी से जल्दी बाय कर लो। हमेशा उसकी थोड़ी सी रिसर्च करो कि वो डिप में है तो उसको बाय करने का एक्चुअल में फ़ायदा है या नहीं। क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट जिसका बहुत अच्छा कुछ विज़न हो, सिर्फ उसी को बाय करें। वरना अगर हम एग्जांपल लेते हैं EasyFi की, तो जब EasyFi नीचे आ रहा था 3500 रुपये से नीचे जब डंप होना शुरू हुआ था, करीब 2300 रुपये, 2200 रुपये, 2100 रुपये, तो यहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइंग करी थी। अगर हम इससे भी नीचे की बात करते हैं तो करीब 900 रुपये जब पहुँच गया था, तब भी लोगों ने उसको बाय किया। हालांकि ट्विटर के ऊपर EasyFi ने बहुत बार वार्न किया कि इसको बाय मत करो, लेकिन वहाँ आके बहुत लोग इस चीज़ में फंस गए हैं। तो ऐसे और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डंप किए जाते हैं या फिर डिप में आ जाते हैं, और आपको वहाँ हमेशा बाइंग नहीं करनी होती, बल्कि एक रिसर्च जरूर करनी चाहिए। तो तीसरा कॉइन, ऐसा कॉइन जिसमें आपको कोई भी डेवलपमेंट्स ना दिखे या फिर ऐसा कोई भी विज़न ना दिखे, यानी कि ऐसा कॉइन या फिर ऐसा प्रोजेक्ट जिसका आने वाले समय में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वहाँ कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, या फिर उनका कोई भी कहीं भी इंटीग्रेशंस नहीं हो रहे, या फिर उन्होंने कुछ भी विज़न नहीं सेट किया हुआ, या फिर उनके आप वेबसाइट के ऊपर जाके देखते हो वहाँ आपको ना तो कोई मेन नेट का कुछ दिख रहा है, या फिर आने वाले समय में कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स दिख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा तो आप उनको कभी भी बाय मत करें, क्योंकि अगर ऐसे प्रोजेक्ट का अगर विज़न ही नहीं है, अगर उनके ट्विटर के ऊपर अपडेट्स ही नहीं है, तो उनको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, उनका प्राइस इंक्रीज ही नहीं होगा, क्योंकि उनकी अगर कोई भी अपडेट नहीं आने वाली है। तो चौथा कॉइन, ऐसा चौथा कॉइन जो आपको बाय नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा फेल्ड प्रोजेक्ट या फिर हैक प्रोजेक्ट। मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे दी है EasyFi की, जो हैक हो चुका था। लेकिन हैक के अलावा ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फेल्ड प्रोजेक्ट में आते हैं, जिसको हम शिट कॉइन्स भी बोलते हैं। यानी कि ऐसे कॉइन्स जो एक टाइम पे आके एक जगह पे स्टेबल हो जाते हैं, उनके प्राइस में ना तो इंक्रीज आता ना डिक्रीज आता। अगर आप उनको बाय कर लेते हैं, वो हो सकता है 1 महीना 2 महीने या फिर इससे भी ज़्यादा लंबे समय तक आप उनको होल्ड भी करके बैठे हैं, लेकिन उनमें इंक्रीज़ नहीं आता, जिसकी वजह से एक टाइम आता है जब उसके जितने भी होल्डर्स हैं या फिर जितने भी लोगों ने उनको बाय किया हुआ है, वो उसको डंप करना शुरू कर देते हैं या फिर सेल करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम लो प्राइस पे भी सेल करते हैं तो इस चीज़ से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉइन हमें आने वाले समय में कुछ भी प्रॉफिट नहीं दे रहा। तो ऐसे कॉइन्स में नहीं निवेश करना चाहिए जो आपको फेल प्रोजेक्ट्स सामने साफ साफ दिख रहे हैं। तो पांचवा कॉइन, ऐसा कॉइन जो आपको नहीं बाय करना चाहिए, वो ऐसा जो लिस्ट नहीं किया हुआ। अगर हम कोई भी कॉइन बाय करने से पहले जाते हैं तो सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हैं, या फिर ऐसी भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम उनका कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ERC20 या फिर TRC20, ऐसे उनका BSC या फिर BEP20, तो ऐसी उनकी कोई भी ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्टिंग हो सकती है या फिर वहाँ इस्टेब्लिश किया हो सकता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सचेंजेस के ऊपर भी होगा, क्योंकि वो कॉइन शायद सिर्फ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर दिख रहा है या फिर वहाँ अनट्रैक्ड कॉइन दिख रहा है, वहाँ आपको ये चीज़ भी दिख जाएगी कि ये कॉइन किस एक्सचेंज के ऊपर है। हो सकता है कि वो सिर्फ 1 या 2 एक्सचेंजेस के ऊपर हो, या फिर ऐसी एक्सचेंज जो आपके नेशन में या फिर आपकी कंट्री में वो एक्सचेंज ही ना हो, या फिर ऐसे एक्सचेंज के ऊपर है जिसका कोई वजूद ही नहीं है, वो सिर्फ नाम की एक्सचेंज है। तो ऐसे कॉइन्स को कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, और सिर्फ हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि ये किसी न किसी ब्लॉकचेन के ऊपर इस्टेब्लिश किया हुआ है तो इसको बाय कर लेना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका आपने ये भी देखना है कि ऐसे कॉइन्स जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर या फिर अच्छे एक्सचेंजेस के ऊपर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी जो मूनसेफ है वो ट्राई तो कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर आने की, लेकिन यहाँ कुछ अच्छे एक्सचेंजेस होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम अभी देखें वो MCX के ऊपर है, मंडाला के ऊपर है, गेट के ऊपर है, या फिर बिटमार्ट के ऊपर है, वाइट बीट, इसके अलावा वो बुरेंसी एक्सचेंज है जो UAE का है उसके ऊपर अभी आया है। तो अभी जो SafeMoney है वो टैप तो कर रहा है अलग अलग एक्सचेंजेस को, वो लिस्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ अच्छे एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस है या फिर कॉइनबेस है वो अच्छे एक्सचेंजेस के ऊपर अभी तक नहीं आया, तो इसलिए अभी वो रिस्की प्रोजेक्ट दिख रहा है या रिस्की प्रोजेक्ट लग रहा है। तो ये तो बात थी हमारे 5 ऐसे कॉइन्स के जो आपको नहीं बाय करने चाहिए। माफ़ करना, ये वीडियो थोड़ा और लंबा होने वाला है क्योंकि अभी हम 5 और ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं चाहता था ये मिस्टेक्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकता था, लेकिन ये मिस्टेक्स आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों टॉपिक बिल्कुल सिमिलर टॉपिक्स लग रहे हैं, इसलिए इनको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसी को अभी से लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ व्यू ही करते हैं। तो अब हम बात करते हैं 5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जिसके वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो बहुत ही आसान है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी बिड लगाते हैं या फिर कभी भी आपने बाय की बिड लगा दी या सेल की बिड लगा दी, तो अगर आप नहीं जानते तो बिड का मतलब नॉर्मल है कि आपने यहाँ लिमिट के ऊपर कुछ ना कुछ बाइंग ऑर्डर लगा दिया या फिर सेल ऑर्डर लगा दिया। ऑर्डर लगाने के बाद आपने बार बार ये नहीं देखना कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ सोच समझकर ऐसा डिसीजन लिया है कि ऐसा कॉइन आपने इस प्राइस पॉइंट पे आके आपने सेल कर देना है। तो आपने ये बार बार नहीं देखना कि प्राइस शायद इससे भी ज़्यादा नीचे गिरेगा तो आप उस अपनी बिड को और भी ज़्यादा नीचे लगा देंगे, उसकी जगह पे आप स्टॉप लॉस लगा दें, शायद बेटर रहेगा। या फिर आप इसको बार बार मत देखिए, अगर वो बिड जब भी वहाँ आएगी तो अपने आप सेल हो जाएगी या फिर अपने आप बाय हो जाएगी। बार बार देखने से क्या है कि आपका जो डिसीजन है वो बार बार चेंज होता रहेगा, तो इसकी वजह से आपको एक्चुअल में जो फाइनल डिसीजन कभी भी नहीं ले पाते आप, और आपको लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जब ट्रॉन बढ़ रहा था, इसका प्राइस जब 3 रुपये से 4 पे हुआ फिर 5 रुपये हुआ, आपने सोचा हुआ एक टाइम पे कि इसको मैं बाय कर लूँ, लेकिन आपने बाय नहीं किया। आपने सोचा कि शायद ये, आपने बिड भी लगाई होगी कि शायद ये नीचे आएगा, लेकिन वो नीचे नहीं आया। उसका प्राइस लगातार बढ़ता गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 रुपये तक पहुंचा, जिसकी वजह से आज आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। तो इस तरीके से आप जब भी बिड लगाते हैं तो बार बार उसी बिड को नहीं देखना चाहिए या फिर चार्ट्स को नहीं देखना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, शायद आपका ओपिनियन अलग हो, तो कृपया उसके बारे में हमें नीचे कमेंट करके बता दें। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा वेव आता है मार्केट में हमेशा, जैसे कि NFT का वेव आया था, या फिर हम देखें तो डिफाई का वेव आया था, ICO का वेव आया था, अभी IDO का वेव चल रहा है, यानी कि अभी IDO आप खुद देख रहे होंगे, DAO का वेव आया था। और इस तरह के जब वेव्स आते हैं तो वो शॉर्ट टर्म वेव्स होते हैं, यानी कि हो सकता है कि महीने के लिए हो। तो उस वेव के अंदर आप कुछ कॉइन्स को बाय करते हैं, बाय करें और उनको साथ के साथ प्रॉफिट लेकर सेल भी करते हैं। कभी भी इन कॉइन्स को होल्ड करके मत रखें, क्योंकि ये कॉइन्स हो सकता है कि आपके पास इसी तरीके से पड़े रह जाएं और आपको ये लॉस दे दें। फॉर एग्जांपल अगर आपने एलिस टोकन बाय किया होगा, उसका प्राइस $30 के आसपास गया था, फिर एकदम डंप हुआ और आपने उसका प्राइस करीब $12, $13, $14 इसके आसपास देखा है। तो अगर आपने अभी भी बाय किया हुआ है तो आप खुद सोच सकते हो कि आपने हाई प्राइस पे बाय करके अभी कितनी बड़ी मिस्टेक करी होगी, और उसके बाद ये प्राइस इसका नहीं बढ़ रहा है, वही लिंगर कर रहा है। $9 के पास भी गया था। और ऐसी और भी कॉइन्स हैं जैसे चिलीज था, या फिर ऐसे कुछ बहुत से NFT टोकन्स हैं। NFT टोकन्स के जो प्राइसेस हैं वो मूव नहीं हो रहे थे। डिफाई की अगर हम बात करें तो डिफाई लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे डिफाई प्रोजेक्ट्स जो हमेशा स्टेबल रहते तो उनमें भी यहाँ इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
फॉर एग्जांपल अगर हम आवे की बात करें तो आवे बहुत समय से 30,000 के आसपास था। आज की अगर हम बात करें तो वो 37,000 टच करके आया है, जिसकी वजह से अच्छा प्रॉफिट मिला है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कभी मूव ही नहीं होते, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरी मिस्टेक थी जो आप पॉसिबली करते होंगे। तीसरी मिस्टेक के बारे में आप बात करने वाली हैं, जब भी आप सोते हैं तब आप मार्केट को वॉच नहीं कर रहे होते, तो जिसकी वजह से आपका रातों रात लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि बिटकॉइन इतना यहाँ फ्लक्चुएट होता है। जब भी बिटकॉइन का प्राइस नीचे आता है या फिर हो सकता है कि मार्केट में कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से प्राइस एकदम नीचे आ जाए, तो आपका जो कॉइन है वो आपको टोटली लॉस में लेकर जा सकता है। आपका जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है। तो आपके पास भी बहुत से कुछ ऐसे कॉइन्स होंगे जिनकी वैल्यू हाई है, जैसे कि इथेरियम की अगर हम बात करते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं, या फिर हम BCH की बात करते हैं, लाइट कॉइन की बात करते हैं, BNB की बात करते हैं। तो ऐसे जो कॉइन्स हैं उनका आप हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर रखें। यहाँ मैं आपको जो खास कर बताना चाहता हूँ कि जब आप सोते हैं तो सोने से पहले स्टॉप लॉस अपना जरूर चेक करके सोएं, ताकि रात को अगर किसी भी वजह से उसका प्राइस एकदम डंप होता है, एकदम डिप में जाता है, तो वो आपका जो भी कॉइन है वो सही टाइम पे सेल हो जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्टॉप लॉस हमेशा लगा कर रखें, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है जब मार्केट पूरी की पूरी डिप में चली जाती है, बहुत बड़ा जब डंप आ जाता है, तो उस वक्त अगर आपको याद आता है कि शायद मैंने स्टॉप लॉस लगाया होता तो आज ऐसा नहीं होता, तो उससे पहले यही बेहतर है कि आप इसको अभी से स्टॉप लॉस अपने बड़े बड़े कॉइन्स के ऊपर लगा के रखें, या फिर आपकी जो जिस कॉइन में क्वांटिटी ज़्यादा है तो स्टॉप लॉस हमेशा लगा कर रखें। वरना ये ना हो कि जो प्रॉफिट आपको सिर्फ दिख रहा था वो दिखता ही रह जाए, उसके बाद वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। अब हम बात करने वाले 5th मिस्टेक के बारे में जो आप शायद ऑब्वियसली करते होंगे, वो है KYC। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मेरे जो यहाँ प्राइवेट कीज़ हैं कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, जिससे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मेरे USDT से पैक्स थे, इथेरियम था, वो उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैंने कुछ बहुत टाइम पहले एक वीडियो भी डाला था। तो KYC अपने एक्सचेंज का जरूर करें। सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। KYC जरूर करें किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, आप उसका KYC होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे बहुत से आपको बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपका 2FA होना बहुत ज़रूरी है। 2FA का मतलब अगर आप नहीं जानते तो ये मतलब होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपने पैसे को बैंक से एक्सचेंज में रख रहे हैं, मे भी आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आपका पैसा सिर्फ वहीं पड़ा है, आपको लग रहा है कि वहाँ कस्टडी में पड़ा है और आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा अगर आपका 2FA किया हुआ है। तो 2FA में क्या होगा कि आपका ईमेल के ऊपर OTP आता है और मोबाइल के ऊपर OTP आता है। दोनों OTP से जब आप डालते हो तभी ट्रांजैक्शन पॉसिबल होती है, वरना आपकी कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ आप गूगल ऑथेंटिकेशन भी ऑन कर लीजिए। अगर आप नहीं जानते तो गूगल ऑथेंटिकेटर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब गूगल ऑथेंटिकेटर आप डाउनलोड करोगे, वहाँ आपने अपना जो वहाँ आपने की ऐड कर देना अपने एक्सचेंज का, और उसके बाद जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे 6 डिजिट का आपको कोड मिलेगा अपने ऑथेंटिकेटर के ऊपर। अगर आप वो डालोगे तभी आपकी ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाएगी। तो यहाँ 3 तरह की सिक्योरिटी होगी, मोबाइल नंबर, ईमेल और गूगल ऑथेंटिकेशन। तो इतनी बड़ी जब सिक्योरिटी होगी तो आपको कभी भी लॉस नहीं होने वाला। तो ये सभी इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। 5 ऐसे कॉइन्स और 5 ऐसे मिस्टेक्स जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए या फिर ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए वो भी हमें नीचे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो का लाइक और शेयर जरूर कर देना, और वीडियो खत्म होने से पहले हमारे चैनल वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि हम ऐसे मोटिवेटेड रहें, आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाते रहें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।